आप लोगों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज के जो आपका धरना 19वें दिन में चला है, इनके अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन, हमारी साथी रेखा इंद्री जी, स्टेज का संचालन कर रही बहन नीलम जी, आपके नेता, आपके बड़े भाई सैनी साहब, बहुत ही कर्मठ जुझारू, और मेरे बड़े भाई मास्टर बलराज जी, तमाम मेरी बहनें, साथियों, मैं आपको कह रहा था जो आपकी आवाज़ है ना, ये सड़क पे भी नहीं जा रही थी, उस पार। और नहीं तो पिछली बार, पिछला जो आपने हड़ताल की थी, धरना किया था, वो बहुत टाइम चला था सर्दियों में, और अपनी 7800 से आपकी कितनी हुई थी? 11,250। वो इसलिए हुई थी कि आपके नारे यहाँ लगते थे और सीधा मुख्यमंत्री हरियाणा पे जाते थे, और मुख्यमंत्री जी की जो आवाज़ है वो सेंटर में जाती थी, क्योंकि आप सेंटर के हो। तो जो आपकी नारों की आवाज़ थी, वो नारों की आवाज़ आपको 11,250 कर गई, और अब ये कितना बढ़ेगी? ये एक आध दिन की बात है। मुख्यमंत्री जी थक गए, परेशान हो गए। ये जो बहने लाल सूटों वाली, आपका तो जो इतिहास है ना, लाल सूटों में लिखा गया। अभी लाल, लाल का मतलब क्रांतिकारी जो साथी अपने, वो थक चुके हैं। वो कहते हैं थोड़ा इतना बढ़ा दें, बलराज जी कह रहे थे, और आपके जो नेता हैं, आपकी बहनें स्टेट में और सेंटर में, वो ये कह रहे थे इतना कर दें। वो कहने लगे जी 115वां दिन हो गया, अब भी उतने क्यों? या आप हमारे इतने ही कर दो जितने आप कह रहे हो, फिर आप भी पिछले साल वाली अपनी पे ले लो, जो आपकी पिछले साल थी। आपने तो फटाफट बढ़ा दिए। अब इन्होंने अपने मंत्रियों के भत्ते बढ़ा दिए, एक किसी ने नहीं बोला हमारे क्यों बढ़ा रहे हो जी भत्ते। टेलीफोन का भत्ता 11,000 रुपए। अरे भाई, जब एयरटेल है और दूसरे हैं, वो जब 315 में पूरे महीने का फ्री देते हैं सारा सिस्टम, डाटा डूटा भी, तो उनको इतने क्यों? उनके 45,000 रुपए 3 महीने में। वो किस चीज के बढ़ाए? जो सांसद हैं, जो आपके एमपी भाटिया जी करनाल के हैं ना, यहाँ से 45,000 रुपए 3 महीने में उनको देते हैं। आप लोग कभी उनके, मेरे ख्याल ड्राइंग रूम में वहाँ नहीं बैठे होंगे, उनके सोफों पे, तो ये खराब हो गए साफ करने के। उनके 52 सिलेंडर फ्री हैं। आपका एक बता दो, आपका तो अभी 1,000 हो गया, 800 तक। 52 सिलेंडर फ्री है भाई। आपको कोई चाय पानी पिला दे, असल में तो कोई पिलाता ही नहीं, हमें नहीं पिलाता। उनकी 50,000 बिजली की यूनिटें फ्री है बहनों, 50,000 बिजली की यूनिट। पूछो आरटीआई लगा के किस चीज के लिए? जो वो पे लेते हैं, सरकार से पे लेते हैं, पब्लिक से पे लेते हैं, पब्लिक से तो लेते हैं, हम भी लेते हैं। फ्री क्यों? उनका 20 लाख लीटर पानी एक साल में फ्री क्यों? पूछता नहीं, विपक्ष के भी नहीं पूछते, कांग्रेस वाले भी, और भी नहीं कोई पूछते। पूछे तो इनको भी दिक्कत, अभी इनके भी कटेंगे। और इनकी पेंशन वैसे तो हमारे साथी बता के जा चुके आपको, 119 दिन में बहुत कुछ आपको बता दिया, शायद मेरे बताने की कसर नहीं रही होगी। उनकी एक साल में 38 हवाई यात्राएं 4 आदमियों के साथ फ्री है जहाज में। अपनी बहन ने तो मेरे ख्याल 10% बैठी होगी जहाज में, उनका पति ले गया होगा, कोई सास सूस खुश होता है, बड़ा सा अफसर दफ्तर होगा, तो मुश्किल है नहीं, जहाज तो ऊपर देखे। 38 उनके जितने टोल हैं, एक भी पैसा नहीं, एक भी पैसा नहीं, सब फ्री हैं। उनको जो पे मिलती है बहनों, पिछली भी सुन लो, उनको जो पे मिलती है, उनका जो टैक्स कटता है, इनकम टैक्स, वो आप लोगों के खाते से, आम जनता के खाते से है। वो क्यों भाई? तनख्वाह तो लेगा अशोक पंचाल बिजली बोर्ड वाला, और टैक्स भरेगी हमारी ये बहन बैठी मान, ये भरेगी मेरा टैक्स, क्यों भरेगी? तो मैंने ये, मैं तो छोटी छोटी चीजें बताई, और जो बड़ी बड़ी चीजों का हमने नहीं पता।
वे इनको घर के लिए 0% पे इतने पैसे, कार लो तो वो इतने %, कोई पैसा नहीं इनका। मास्टर जी बताएंगे आपको, बलराज जी, आप लोग ये तप रहे हो। वे पिछले दुनिया जब आपका धरना प्रदर्शन था, गेट बंद कर दिए थे। क्यों करे भाई, आतंकवादी हो आप लोग, क्या हो, कर लो अपने गेट बंद। मोहर लगाते हो, जब आप अपने गेट बंद करेंगे ना, ये जो मोहर लगाएंगे वो गेट नहीं खुलेगा। ये बहनों को मैं कह देना चाहता हूँ, ये बहनें वो सिस्टम कर देंगी, जब वोट नहीं देंगी तो इनके गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। अब क्या आपने करना है, ये तनख्वाह कम बढ़ाओ ज्यादा बढ़ाओ, बड़ा फटाफट तैयार है, आ जाओ जी, मीटिंग कर लो, हमारे साथ मिलजुल के बात कर लेते हैं जी। आप भी नेता हम भी नेता हैं, बात कर लेते हैं, कुछ अब बढ़ा देते हैं, कुछ अगली बार में बढ़ा देते हैं। स्कीमें है ना, अभी तक तो कहा नहीं था। सारी सर्दी आपके ऊपर से बीतती है, छोटे छोटे बच्चों को आप छोड़ के आते हैं, घर परिवार को छोड़ के आते हैं, गोपा डांगरा का सारा काम करके आप यहाँ पे आते। उसके बाद शाम को ये मेरी बहन बैठी है कमलेश मुनक से, मेरी क्लासमेट है, ये सारे काम करके ग्रोंडा से भी आगे पता नहीं कौन सा गाँव, हमारे भाई ने ऐसी जगह ब्याह दी थी, वो 2 बस बदलनी पड़ेगी। कौन सा गांव है? सदरपुर। सारे काम करके, लास्ट गांव है, लास्ट आगे जमना शुरू हो जाती है, ये सारे काम करके आती है, उसके बाद फिर सारे काम करती है जाके घर पे। और तनख्वाह आपको पता है, रजिस्टर आपके इतने हैं, मतलब रजिस्टरों की गिनती नहीं, हर रोज आपसे रिपोर्टें मांगी जाती थी। ये नहीं है, आपको तो नोटिस भी दे दिया था भी जो बहन हड़ताल पे जाएगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। ये सारी बैठी है, करो टर्मिनेट, क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की टर्मिनेशन तो कच्ची है, परंतु आप जिसका टर्मिनेशन करोगे, कितने मुख्यमंत्री हुए जिनको आप लोगों ने टर्मिनेट किया है, निलंबित किया, वो दोबारा कभी उस कुर्सी पे नहीं बैठे। ये इतिहास है और एक क्रांतिकारी, मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। बहनों, बातें बहुत हैं। आपका जो 119वां दिन है, हम उम्मीद करते हैं 121वां नहीं होगा, 19-21 का तो फर्क रह जाएगा, कोई बात नहीं, परंतु ज्यादा नहीं होगा। आपकी जो तपस्या है, आपने जो संघर्ष किया यहाँ पे, आपने जो तप किया यहाँ पे, हर कुछ छोड़ते हुए, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को छोड़ के, ये सब कुछ, पता नहीं कई बहनों को तो पास पैसे भी बहुत कम होते हैं, बसों बूसों में पता नहीं लटक पटक कैसी आती हैं। मैं उनका भी क्रांतिकारी दिल से स्वागत करता हूं। मैं अपने एसकेएस की तरफ से, एएचपीसी वर्कर यूनियन बिजली बोर्ड की तरफ से, आपकी जो जायज डिमांड है, बिल्कुल जायज है, मैं आपका समर्थन करता हूं पूरे अपने साथियों के साथ। और जो हमारी एएचपीसी वर्कर यूनियन बिजली बोर्ड करनाल की है जी, और एसकेएस जो है, मैं उसका छोटा सा सिपाही हूँ, पूरे आपकी जो जायज डिमांड है, हम पूरे दिल से आपका समर्थन करते हैं। और कोई आदेश होगा, आदेश आपके, जब भी हम आपके साथ रहे हैं, वो ताला लगा दिया था, उसके बाद भी जब ये रास्ता उन्होंने जाम करवाया तो फटाफट फिर आपके 5 साथियों को बुला लिया था। क्या डीसी साहब ये आपको पक्का कर सकते? कर ही नहीं सकते।